अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपके चैप्टर नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ आपका जो चैप्टर नंबर 7 है, इसमें भी 2 आपको यूनिट्स है। तो इस 7 चैप्टर में हम लोग सबसे पहले समझेंगे अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्जिनलाइजेशन का क्या मतलब है, ठीक है। मार्जिनलाइजेशन मीन्स क्या है, और इसमें हम ये जो देखिए सोशली जो मार्जिनलाइज लोग हैं, तो व्हाट डज इट मीन्स टू बी सोशली मार्जिनलाइज, ठीक है ना। सबसे पहला तो मार्जिनलाइजेशन बच्चे क्या होते हैं कि मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक कॉपी है या एक टेबल है, जिसके जो साइड्स होते हैं ना, ठीक है ना। कोई भी कॉपी हो या आपके पास कोई टेबल हो या किसी भी चीज़ की जो साइड्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं, ठीक। तो अब उसकी जो मतलब हर चीज़ का मसा जैसे कॉपी होती है, टेबल होती है, इसका एक सेंटर भी होता है और मार्जिन भी होती है, ठीक। जो साइड्स होते हैं उसको हम मार्जिन कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं कि सोशली मार्जिनलाइज्ड हम किसको कहेंगे। सोसाइटी में जो मार्जिनलाइजेशन है, सोसाइटी में जिन लोगों को मार्जिनलाइज किया हुआ है, उन चीज़ों के बारे में हम समझने वाले हैं। So this is something that some of you have probably experienced in the classroom या playground. If you are not like most people in your class, that is, if your taste in music or film is different, if your accent marks you out from other, if you are less chatty than others, ठीक है ना। If you don't play the same sports that many of your classmates like, if you dress differently, the chance are that you will not be considered to be in by your peers, ठीक है ना। मिसाल यहाँ पे क्या है कि हम क्या समझने वाले हैं, हम क्या समझने की कोशिश करें कि सोशली मार्जिनलाइज हम किसको कहेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर क्लास में बैठे हो, तो क्लास में आपका जो टेस्ट जो है म्यूज़िक या फिल्म में, ठीक है ना, या मूवीज़ में, आपका वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू आपके योर क्लास पीयर्स या योर क्लासमेट्स, या आपके जो रहने सहने का तरीका या पहनने का जो तरीका है वो अलग है आपके क्लासमेट्स से, सुना। तो अगर का तो इस तरह से होता है, तो मतलब खिरी मतलब बाकी लोगों से आप बिल्कुल अलग है, या मिसाल स्पोर्ट्स में भी, या बाकी पहनने का जो आपके ढंग है इन चीज़ों में, या बैठने का, उठने बैठने का, या हर चीज़ में अगर आप डिफरेंट है आपके क्लासमेट से, तो आपके क्लासमेट जो है आपको अलग तरीके से कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। इसमें मतलब ये पूरा चांस रहता है कि दैट यू विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी इन बाय योर पीयर्स, ठीक है ना। खिरी क्लासमेट्स सुनिस ख्याल से बचें खुदा ने वो कंसिडर बचमें, या वो लोग आपको कंसिडर ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका बिल्कुल मतलब हर चीज़ डिफरेंट है उन लोगों से। सो ऑफन यू एंड अप फीलिंग दैट यू आर नॉट विद इट, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप क्या सोचने लगते हैं कि हाँ, मैं इन लोगों में से नहीं हूँ, या मैं मतलब इनके तरह नहीं हूँ। एज इफ़ व्हाट यू से, फील एंड थिंक एंड हाउ यू एक्ट आर नॉट क्वाइट राइट और एक्सेप्टेबल टू अदर, ठीक है ना। अब जैसे कि आप क्या सोचते हैं या क्या फील करते हैं, मिसाल वो चीज़ें आप कैसे एक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें जो है नॉट क्वाइट राइट और एक्सेप्टेबल टू अदर, ठीक है ना। कि चिबा से मतलब तुम क्या सोचते हो, या मिसाल केस ख्यांगा चौदह के एक्शन पुगा चौशन, उन चीज़ों को जो है मतलब ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है ना। एज इन द क्लासरूम इन दिस सोशल इन्वायरमेंट टू, यानी चाहे क्लासरूम में हो, चाहे हमारे सोसाइटी, हमारे जो इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट, या ग्रुप ऑफ पीपल और कम्युनिटीज़ में हैव द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एक्सक्लूडेड,
ठीक है ना। देयर मार्जिनलाइजेशन कैन बी बिकॉज दे स्पीक्स ए डिफरेंट लैंग्वेज। अब सेम इसी तरह से हमारे क्लास में जो, जैसे हमने अभी एग्जांपल देखे कि अगर आप बाकी लोगों से अलग है तो आपको वो लोग कंसिडर ही नहीं करते, आपको मतलब एक अलग नज़रिए से देखते हैं। सेम इसी तरह से हमारे क्लासरूम में भी, मतलब जैसे हमारे क्लासरूम में है, सेम इसी तरह से इन आवर सोशल एनवायरनमेंट में भी क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल या कम्युनिटीज़ जो है वो भी इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, यानी मे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एक्सक्लूडेड। मतलब वो भी यही सोचते हैं कि ngacang इन बच्चे अलग चिदुक, ठीक है ना, जिनका मिसाल अलग लैंग्वेज होगा, अलग कल्चर होगा, अलग कस्टम होगा, अलग रिलीजन जो होती है या जो, ठीक है ना, उदुन गंगमा बाकी मेजॉरिटी ग्रुप से बिल्कुल अलग चीज का, तो वो भी मतलब अपने आप को मार्जिनलाइज समझते हैं या अपने आप को एक्सक्लूड समझते हैं, या मैंने गतंग दिया ना मेन चुक या गतंग खून चुक मेंजर खंच चुक। Their marginalization can be because they speaks different language, follow different custom or belongs to different religion from the majority group community, ठीक है ना। मतलब जो ज़मीनी चीज़ें बना होती सोसाइटियाँ, तो सोशल हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे कम्युनिटीज़ होते हैं, ऐसे पीपल होते हैं, वो भी मतलब जो अलग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं या डिफरेंट कस्टम्स फॉलो करते हैं या मिसाल अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं फ्रॉम द मेजॉरिटी कम्युनिटी से, ठीक है ना। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होते हैं उन बच्चे खुनता मिसाल कोई जेरजो दुगजो लंगजो या उनका कस्टम, उनका रिलीजन, हर कुछ चीज़ अलग जो होते हैं ना, उदय में निसंग सम बच्चों की वो भी यही एक्सपीरियंस करते हैं, यही मतलब फील करते हैं कि ngतंग बिल्कुल एक्सक्लूड दुख या ngतंग बिल्कुल अलग चिक बसे जहाँ दुखों, ठीक है ना। दे मे ऑल्सो फील मार्जिनलाइज बिकॉज दे आर पुअर। अब लेकिन उदय माइनॉरिटी ग्रुप्स वो लोग अपने आप को मार्जिनलाइज क्यों समझते हैं, क्योंकि वो लोग क्या है, पुअर है, consider to be low social status, यानी consider to be low social status and we were being less human than others, ठीक है ना। तो इस वजह से लोग सोचते कि नहीं, वो लोग इस तरह से अपने आप को मार्जिनलाइज क्यों मानते हैं, क्योंकि वो लोग गरीब होते हैं, ठीक है ना, उनका सोशल स्टेटस बिल्कुल लो होती है, तो इस वजह से वो लोग अपने आप को मार्जिनलाइज समझते हैं, ठीक है ना, मार्जिनलाइज फील करते हैं। तो समटाइम मार्जिनलाइज ग्रुप्स आर वीव्ड विद चलो हॉस्टिलिटी एंड फियर, ठीक है ना। कभी कभी मार्जिनलाइज पीपल जो है क्या करते हैं, मिसाल बिल्कुल खूंजिक्समो चैंगलुशिन दिस सेंस ऑफ डिफरेंस एंड एक्सक्लूजन लीड्स टू कम्युनिटीज नॉट हैविंग एक्सेस टू रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटी। अब इस तरह की सेंस या इसकी सोच क्यों रखते हैं कुछ कम्युनिटीज़ या जो माइनॉरिटीज़ है या जो कुछ कम्युनिटीज़ ऐसे फील क्यों रखते हैं, क्योंकि इससे एक्सपीरियंस क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, नॉट हैविंग एक्सेस टू रिसोर्स या अपॉर्चुनिटीज़ इन देयर इनएबिलिटी टू असर्ट देयर राइट्स, ठीक है ना। क्योंकि वो सारी चीज़ें ये लोग मतलब खूँ समिंदु की ngतंग मार्जिनलाइज दुख, ठीक है ना, वो इस क्यों सोचते हैं या खूँ हमेशा शिक्षियानु या खूँ उन चीज़ें लो सिंदुक लो, तो चलो सेम कुछ कम्युनिटीज़ की बात करें हम, ठीक है ना। तो वो क्यों रहता है, क्योंकि उनके पास एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज नहीं होती है, अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मिलती है, ठीक है ना, एंड इन देयर इनएबिलिटी टू असर्ट देयर राइट्स, ठीक है ना, अपने राइट्स को वो लोग जो है एसर्ट नहीं कर पाते हैं, तो दे एक्सपीरियंस ए सेंस ऑफ डिसएडवांटेज एंड पावरलेस, ठीक है ना। इसलिए वो लोग समझते अपने आप को इस तरह से मतलब एक्सपीरियंस करते हैं या वो लोग ये ऐसी सेंस रखते हैं कि खूँ हमेशा डिसएडवांटेज दो या पावरलेस दो, ठीक है ना। मोर पावरफुल एंड डोमिनेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से हु ओन लैंड, जिनके पास ज़मीन होते हैं, वेल्दी होते हैं, जो अमीर होते हैं, बेटर एजुकेशन जिनके पास होती है, पॉलिटिकली पावरफुल जो होते हैं ना, उनसे ये लोग अपने आप को बिल्कुल पावरलेस मानते हैं, डिसएडवांटेज मानने लगते हैं। तो दस मार्जिनलाइजेशन इज सेल्डम एक्सपीरियंस टू वंस फेयर, ठीक है ना। इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स वर्क टुगेदर टू मेक सर्टेन ग्रुप्स इन सोसाइटी फील मार्जिनलाइज, ठीक है ना। तो कुछ सोसाइटीज़ जो है ना, कुछ कम्युनिटीज़ को कैसे वो लोग मार्जिनलाइज हो जाते हैं या वो किस तरह से मार्जिनलाइज फील करते हैं अपने आप को, इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स है, सोशल है, कल्चरल है, पॉलिटिकल फैक्टर्स है।
ये सारी चीज़ें मतलब एक क्या है फैक्टर्स है जो सब मतलब ये सारे फैक्टर्स मिल के क्या काम करते हैं, मिल के वर्क टुगेदर, ठीक है ना, सब मिल के इस तरह से मतलब एक ग्रुप को सोशली मार्जिनलाइज फील करने में मजबूर कर देते हैं, या उसकी वजह से वो लोग सोशली मार्जिनलाइज फील करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मतलब इंट्रोडक्शन में हमने ये चीज़ समझी कि एक सोसाइटी जो है मार्जिनलाइज कैसे होते हैं, या हम कहेंगे कि मार्जिनलाइजेशन खुरंग आतिश चीज़, ठीक है ना। मार्जिनलाइजेशन जैसे ये मतलब क्यों आतिश, ये इंसान का एक इंसान के खुद के मतलब सोच होते हैं जोरा खूं मिसाल गास सेक्शन चिक सोसाइटी नु कमज़ोर उतना पुअर उतना गरीब मिसाल ना गरीब उतना, या मिसाल उनके पास लेक ऑफ एजुकेशन उतना, या लेक ऑफ एक्सेस ऑफ रिसोर्स करते उतना का, तो ऐसे सोसाइटीज़ हमेशा मार्जिनलाइज होते हैं, ठीक है ना। और वो मार्जिनलाइज होने के मेन कुछ फैक्टर्स भी होते हैं, तेरे फैक्टर्स सुने वजह का वो लोग अपने आप को मार्जिनलाइज फील करते हैं, ठीक है ना। और वो फैक्टर्स क्या है, इकोनॉमिक है, सोशल है, कल्चरल है, या पॉलिटिकल फैक्टर्स है। ये सारी चीज़ें मतलब मिल के एक सोसाइटी को मतलब मार्जिनलाइज फील करवाते हैं, या इनकी वजह से वो मार्जिनलाइज फील करते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें हमने ये चीज़ समझी कि एक सोसाइटी मार्जिनलाइज कैसे होती है, ठीक है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस इंट्रोडक्टरी पार्ट, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, और इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, you will read about two communities that are considered to be socially marginalized in India today, ठीक है ना। हमारे इसमें हम दो कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे इंडिया में आज भी मार्जिनलाइज माने जाते हैं, सोशली मार्जिनलाइज, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस